हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। नेशनल न्यूज हमारा आज एंड हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक, पहले एक मैं करा दूँ। मैं दो बुक से कराता हूँ। एक बुक है अरिहंत का कंपटीशन इन फोकस, जिसमें सितंबर 31 का न्यूज़ दिया था जनवरी से। और एक और बुक है जिसमें जिसमें एक और बुक है घटना चक्र का आता है हिंदी में। ये बुक है इंग्लिश में, वो घटना चक्र। तो मैं ट्राई करता हूँ दोनों को मिलाकर डिस्कस करूँ, कि जो टॉपिक इंग्लिश वाले हैं मैं उसको इंग्लिश से डिस्कस ही करूँ, और जो इवन हिंदी में है, मतलब जो एक्स्ट्रा है जो इंग्लिश वाले में नहीं दिया है, उसको भी मैं ट्राई करूँगा आने वाले जो लेक्चर होंगे ना उनमें डालने का। तो आज नेशनल न्यूज़ ख़त्म होगा। नेशनल न्यूज़ ख़त्म होने के बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें दो और टॉपिक जो कि नेशनल से रिलेटेड ही है, जिसको हम या तो इंडेक्स वगैरह बोल सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़, समिट एंड कॉन्फ्रेंस। तीन छोटा छोटा टॉपिक है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सीधा हम इंटरनेशनल न्यूज़ पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे डिस्कस करेंगे। फिर इकॉनमी, इसी तरह स्टेट अफेयर्स, इसी तरह हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बहुत कुछ है डिस्कस करने को। न्यूज़ मेकर्स, बहुत पर्सनल न्यूज़ जिसको बोलते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है एक एक न्यूज़। और इसके अलावे 500 MCQ इसमें है, जो इस बुक को बहुत अच्छा बनाता है। मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि अलग अलग से न्यूज़, ऐसा नहीं कि इसमें जो न्यूज़ दिया है उसी को कवर करके, हम जो भी न्यूज़ यहाँ दिया होता है जब ज़रूर हम उसको गूगल पे सर्च करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और इस न्यूज़ से रिलेटेड लाते हैं। इसीलिए आप अगर आपके पास अगर ये बुक होगा भी ना, तो आप देखिए क्वेश्चन का एक दो स्टेटमेंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा अधिकतर क्वेश्चन में। और एक और चीज़ है इसमें, क्या एक और फ़ायदे क्या है इसके, कि मैं इसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने से अच्छा ज़्यादा, मतलब ऐसा एमसीक्यू के फॉर्म में मान लेते हैं, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में एक एमसीक्यू में आपको मैं बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने का ट्राई करता हूँ। इसलिए मैं कई क्वेश्चन को, जैसे पूरे से पूरे न्यूज़ को मैं 4 स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सही होगा, ताकि जो चारों स्टेटमेंट वो पूरा आपके न्यूज़ को पूरा कवर अप कर दो। तो सेम न्यूज़ से आप 10 MCQ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ज़्यादा से ज़्यादा यही है। तो आपको बहुत क्वेश्चन तो सिंगल वाला मिलेगा, लेकिन 50% क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड मिलेगा, जिसका मेन मकसद होता है उस न्यूज़ के मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर लिया जाए। ऐसे नहीं कि आपको सेम न्यूज़ के लिए 10 क्वेश्चन करवाए, कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर? चलिए, मिशन सागर तक हो चुका है, ये सब हम देख चुके हैं। अब है एक क्वेश्चन है, मिशन सागर तक हो चुका था ना? हाँ, मिशन सागर तक हो चुका था। हाँ, चलिए आगे चलते हैं जिसमें हम सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान है। ध्यान देना, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान है। आपको बताना है ये अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान देना, इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। उसमें मदद किया है एक तरह से पीरामल फाउंडेशन ने मदद किया है। इसमें से जिस और जो ऑर्गेनाइजेशन आंसर होगा उसके साथ पीरामल फाउंडेशन साथ चली है। तो इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने साथ मिलके एक अभियान लॉन्च किया, जिसका मेन मकसद है, ध्यान देना, आई थिंक ये वर्चुअल अभियान है, जिसका मदद से अवेयरनेस फैलाया जाए। सीनियर सिटीजन का वेलबिंग जरूरी है कोविड के समय में, क्योंकि आपको पता है कोविड सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सीनियर सिटीजन को सबसे ज़्यादा करता है। क्लियर? तो आंसर है इसका ए, और नीति आयोग प्लस पीरामल फाउंडेशन। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा। ध्यान देना, कैलाश मानसरोवर यात्रा न्यूज था कि न्यू रोड इनऑगरेटेड टू कैलाश मानसरोवर, यानी कैलाश मानसरोवर जाने में अब थोड़ा और ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपको तो पता है कैलाश मानसरोवर है तो चाइना में, लेकिन एक चाइना के में जो भी रास्ता है वो बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड है कैलाशनाथ तक। लेकिन जो इंडिया वाला पोर्शन में जो रास्ता था ना वो बहुत ख़राब था। तो उसने हम एक नया रास्ता चुन लिया है। तो नया रास्ता चुनने के एवज में हमने एक कनेक्शन बनाया है 80 किलोमीटर का, कि एक जगह से एक जगह जोड़ेगा। तो जगह बताना है, ताकि हम इसके बाद, क्योंकि इसके बाद तो रोड बना हुआ है चाइना के यहाँ, तो रोड यहाँ से यहाँ तक कौन सा प्लेस है जहाँ पे हमने अभी 80 किलोमीटर का रोड बनाया है। धारचूला से लिपुलेक, शिमला टू तिब्बत, जम्मू टू कश्मीर। ठीक? क्लियर? तो ये इसका सही आंसर है धारचूला टू लिपुलेक हमने रोड बनाया। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। धारचूला यहाँ पे है, धारचूला यहाँ के आसपास है। धारचूला टू
देखो यहाँ पे है लिपुलेख, और इधर है कहीं धारचूला, यहाँ पे, यहाँ के आसपास है। तो यहाँ हमने रोड बना दिया। उसके बाद ऐसे रोड पहले से, ये सब पहले से ये बना हुआ है, तो यहाँ जाना आसान हो जाएगा ना, क्योंकि हमें यहाँ प्रॉब्लम यहीं तक थी, क्योंकि यहाँ से पहले रोड पूरा बना हुआ था। ये सब रोड पहले से बना हुआ है, दिल्ली ये सब पहले से रोड बना हुआ है। क्लियर, देख लिया हमने। तो ये यही नया, क्योंकि एक रास्ता और था लेकिन वो बहुत दूर लंबा था, तो ये रास्ता सबसे आसान वाला रास्ता बनाया जा सकता है। यहाँ पे मानसरोवर लेक भी है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जीआई टैग दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। एक है चाक हाओ, जिसको ब्लैक राइस भी बोलते हैं, इस टाइप का ब्लैक राइस। क्या है, मणिपुर में मिलता है। ध्यान देना, मैं 4 क्वेश्चन और जीआई टैग का कराया था, आप लोग को याद होगा। सोहराई खोवर जो कि झारखंड में मिलता है, तेलिया रुमाल जो कि तेलंगाना में मिलता है, थंजावुर नेत्ती वर्क्स ये भी तमिलनाडु तेलंगाना में मिलता है, और उसके अलावे तमिलनाडु में भी मिलता है आरामभौर वुड कार्विंग। ये सब हमने डिस्कस किया था, तो 3 और डिस्कस कर लेते हैं। और एक और चीज़, जो सोहराई कोवर पेंटिंग है ना, वो एक्चुअली ट्रेडिशनल मुराल पेंटिंग है। मुराल पेंटिंग नहीं पता है, जो पता है, और खासकर ट्राइबल वुमेन बनाती है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। वो क्वेश्चन मैं करवाया था अभी मिशन सागर से पहले। ये क्वेश्चन आप देखिए। क्लियर है, सारे करेक्ट में से सोहराई कोवर झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल वुमेन करती है, मुराल पेंटिंग है। और ये तेलंगाना, ये दोनों तमिलनाडु। चलिए आगे चलते हैं। 3 है चाक हाओ, एक ब्लैक राइस है जो कि मणिपुर में उगाया जाता है, करेक्ट। गोरखापुर टेराकोटा ये वाला है तमिलनाडु में। और देखो कोविल पत्ती कोदलाई मिठाई है। मिठाई एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट मिठाई, ये पता है क्यों, यहाँ मंदिरों में दिया जाता है, मंदिरों में। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो भी सामान इसमें मिलाया जाता है ना, ध्यान देना, जो भी सामान यहाँ पे मिलाया जाता है वो एकदम नेचुरल होता है, नेचुरल। पता है क्या क्या मिलाया जाता है इसमें, मैं बताता हूँ। पीनट्स मिलाया जाता है, और भी ड्राई पिंक ग्रीन, मतलब और भी, मतलब कुछ कुछ ऐसे कलर के लिए कुछ एक्स्ट्रा यूज किया जाता है। जागरी वहाँ पे मिलती है जिसको हम बैलम बोलते हैं, उससे वो भी मिलाया जाता है। ग्राउंड नट्स वगैरह होते हैं। और जो पानी लिया जाता है वो रिवर से लिया जाता है। क्लियर, रिवर का नाम है थमिरा बरानी, थमिरा बरानी। क्लियर, थमिरा बरानी रिवर से लिया जाता है ताकि नेचुरल टेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट मिठाई तमिलनाडु में, और मंदिरों में दिया जाता है। और आपने सुना होगा पटना के हनुमान मंदिर में नैवेद्य मिलता है, सेम उसी तरह की मिठाई है जो स्पेशल होता है, नैवेद्य वहाँ के स्पेशल है इसलिए। क्लियर। और जीआई टैग से क्या होता है, जीआई टैग अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप जीआई टैग लिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब है कि ये पर्टिकुलर एरिया में मिलता है, और एक पर्टिकुलर एरिया में मिलता है। और इसका देखो क्या होता है, इससे ऑथेंटिसिटी आई। ऐसा नहीं कि सेम नाम का आप किसी और जगह पे बेच रहे हो, नकली सामान बेच रहे हो, नहीं। क्लियर, द मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड इंश्योर दैट रजिस्टर्ड ऑथराइज यूजर और एटलीस्ट दोज रिसाइडिंग इन साइड द जोग्राफिकल टेरिटरी। भाई देखो इस एरिया में जैसे दार्जिलिंग की चाय है, तो दार्जिलिंग की चाय ऐसा नहीं कि एक बंदा बनाएगा, नहीं, उस एरिया की जितने भी टी होगी और वहाँ पे जब भी पैकेजिंग किया जाएगी तो दार्जिलिंग टी ही कहलाएगी। इसको कब से इंडिया का जो जीआई टैग है किसके द्वारा जो गवर्न किया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट, और इट इज इशू बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, चेन्नई में है। क्लियर। और एक और इससे फायदा होता है कि लोगों को पता चलता है, ओ इस सामान को जीआई टैग मिल चुका है, तो ये बहुत बहुत हमें पता चला ना, नहीं तो मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ राइस होता है, मुझे नहीं पता था। अब मैं अगर कभी मणिपुर गया तो मैं ट्राई करूंगा इससे बने हुए चावल को खाने का, ऑब्वियसली आप भी करोगे। क्लियर, बहुत सारे न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है इसमें, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is incorrect about ordinance? ऑर्डिनेंस के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? तो आप बोलोगे भाई ये क्यों आप दे रहे हो, ऐसा न्यूज में आया था। न्यूज में पता है क्या था, न्यूज में सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है अबाउट एपिडेमिक डिजीज, ध्यान देना, एपिडेमिक डिजीज एक्ट को अमेंड करने का। और क्या अमेंडमेंट इसमें क्या लाया गया है कि जो हेल्थ वर्कर है, हेल्थ वर्कर या
हेल्थ वर्कर में मतलब हेल्थ सर्विस वर्कर जो होते हैं, जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डॉक्टर होंगे या मान लो जो नर्स वगैरह होती है, कोई भी वहाँ पे काम करे, उनका पर्सनल सर्विस और उनकी प्रॉपर्टी, इसको वायलेंस से बचाया जाए, वायलेंस से बचाया जाए, ये मेन है। क्लियर? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमने देखा ना कि बहुत सारे ऐसे इशू आ रहे थे कि इनको टारगेट किया जाता है हेल्थ सर्विस को कोरोना के सिचुएशन में। तो क्योंकि आपको पता है, तो पार्लियामेंट तो ऑफ था, तो पार्लियामेंट ऑफ था तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, जब भी हाउस ऑफ रहती है, दोनों में से कोई एक हाउस, तो हम क्या करते हैं, हम ऑर्डिनेंस पास करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑर्डिनेंस पास करते हैं। तो आप इस ऑर्डिनेंस, क्योंकि न्यूज़ तो आप समझ गए, तो क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। क्लियर? पहला ऑप्शन है, ध्यान देना, इसमें से चुनना है आपको, गलत मैंने कौन सा लिखा है। प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस, ध्यान देना, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को स्टार्ट तभी करता है जब दोनों दोनों या एक हाउस सेशन में ना हो, क्योंकि राज्यसभा तो ऐसे ही परमानेंट हाउस है। लोकसभा की हम बात करते हैं, लोकसभा। क्लियर? फॉर एन ऑर्डिनेंस टू बी प्रोमलगेटेड सच सर्कमस्टांसेस शुड बी देयर व्हिच डीम इट नेसेसरी। हाँ भाई, जरूरी होना चाहिए, बहुत बहुत नेसेसरी। ऐसा नहीं कि आप ऐसा कानून बना रहे हो जो 6 महीने के बाद भी बन सकता है, नहीं, ऐसा ही कानून आपको ऑर्डिनेंस के रूप में लाना होगा जो एकदम इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, एड ऑर्डिनेंस रोल्ड आउट व्हेन बोथ द हाउस इन सेशन इज वॉइड इन नेचर। अगर दोनों हाउस सेशन में है तो अगर ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो ऐसा ऑर्डिनेंस नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को द्वारा। क्लियर? द पार्लियामेंट हैज टू, अब देखो ऑर्डिनेंस तो पास कर दिया, तो क्या पार्लियामेंट जो कानून मेकिंग बॉडी है उसका कुछ नहीं होगा? हाँ, उनका काम कुछ नहीं है, हाँ होगा भाई। पार्लियामेंट का क्या काम होगा कि हमने ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, पार्लियामेंट अभी सेशन में, लेकिन पार्लियामेंट जब आएगी तो पहली बार जब वो बैठेगी उसके 6 महीने बाद उसको 6 महीने तक उसको पास करना होगा इस कानून को। तो आपको बताना इसमें गलत कौन सा ऑप्शन है, आप सोचिए भाई। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है। यहाँ पे 6 मंथ नहीं, 6 वीक है, 6 सप्ताह है। पहली बार हाउस बैठी, पहली बार सेशन हुआ, उसके 6 महीने के अंदर इस बिल को, इस ऑर्डिनेंस को बिल के फॉर्म में पास करवाना होगा, नहीं तो ये ऑर्डिनेंस हटा दिया जाएगा, लैप्स हो जाएगा। क्लियर? डी, देखो इसमें हम कितना इन्फॉर्मेशन पता चला। मैं तो चाहता था क्वेश्चन, अगर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ बनाने होते तो मैं सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन से इस इन्फॉर्मेशन से इस इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन बनाता कि नहीं, बता 4 क्वेश्चन बना लेता। लेकिन मुझे बनाना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना है। क्लियर? अब एक और न्यूज़ है जो बिल्कुल भी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा जिससे क्वेश्चन बनाया जा सके। देखो, आपको पता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान देना, यूडाई जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे आधार कार्ड वगैरह बनाती है और अपडेशन वगैरह करती है। तो ध्यान देना, क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला है कि अब आधार का अपडेशन आप कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू भी करा सकते हैं, यानी कॉमन सर्विस सेंटर को ये फैसिलिटी दे दी गई है कि वो आधार को अपडेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और है, बहुत अच्छा न्यूज़ है कि एक पर्टिकुलर लोकोमोटिव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मतलब लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसने बहुत सारे 431 लोकोमोटिव बना दिए एक साल में। पिछला जो रिकॉर्ड था, और जो पिछले साल का रिकॉर्ड था, पिछले साल तो इन्होंने ऑलमोस्ट 200 ही बनाया था, मतलब जो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड होता काम करता था 200, लेकिन इस बार इसने 431 लोकोमोटिव बना दिए। तो कौन सा लोकोमोटिव है? एग्जाम्पल बता, चितरंजन, मधेपुरा, बोथ या नन? भाई चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक और स्कीम है। देखो, पीएम गरीब कल्याण पैकेज पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, मतलब 4-5 क्वेश्चन किए थे एक साथ लगातार, क्योंकि मुझे लगे थे 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पीएम गरीब कल्याण योजना के पैकेज जो है उसके अंदर मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम भी है हेल्थ वर्कर के लिए, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर? ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने बता दिया था कि पीएम गरीब कल्याण में
जो लोगों को 125 दिन काम दिया जाएगा भाई, इसको एक्सटेंड किया गया, अभी आई थिंक नवंबर तक काम है, देना जरूरी है। क्लियर है ना। व्हिच कंपनी, किस कंपनी ने, किस कौन सी कंपनी ऐसी पहली कंपनी है बनी है इंडिया की जो बोला है कि मैं BS6 फ्यूल, जो सबसे हाई क्वालिटी सबसे लो सल्फर कंटेंट को क्या करेगी, सप्लाई करेगी। कौन सी कंपनी ऐसा बोली है? क्लियर है, कौन सा ऐसा कंपनी बोली है? और आप मतलब क्योंकि आपको पता है अल्ट्रा लो सल्फर ग्रेड फ्यूल होता है BS6 फ्यूल, और सबसे हाई क्वालिटी के फ्यूल होते हैं BS6 फ्यूल। कौन सी कंपनी है आप बताइए? IOC, जिसको हम बोलते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस या नन? क्लियर, इसका करेक्ट आंसर है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्लियर, इसने बोला है कि मैं अपने 28,000 पेट्रोल स्टेशन पे इसका BS6 फ्यूल का शुरुआत करवाऊंगी। PM स्वनिधि स्कीम है, ध्यान देना, PM स्वनिधि स्कीम है। तो इस स्कीम में भी देखो, इस स्कीम में भी मैं 4 क्वेश्चन पूछ सकता था, लेकिन मैं स्टेटमेंट से आपको बताना चाहता हूँ। PM स्वनिधि, अब बताइए इसमें से कौन सा, ध्यान देना, आपको चुनना है इनकरेक्ट। फुल फॉर्म इसका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है। थर्ड स्टेटमेंट, फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर। चलिए फोर्थ है कि स्ट्रीट वेंडर को आप 1 लाख रुपए दे रहे हो, 1 लाख रुपए दे रहे हो, 1 लाख ऐसे होता है ना, हाँ 1 लाख रुपए दे रहे हो, जो कि रीपेबल है, अगले 1 साल में रीपे कर सकते हैं विदाउट कोलैटरल। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको लग रहा है? क्लियर, बताइए, ध्यान दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इसका। पहला तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड भी करेक्ट है, ध्यान देना, सेकंड भी करेक्ट है। आप लोगों को मिनिस्ट्री कोई और लगेगा कि चलो भाई लोन दे रहे हैं तो मिनिस्ट्री हो सकती है, कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है? आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री हो सकती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लेकिन मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ही है। क्लियर, यानी लोगों को जो स्ट्रीट वेंडर है जिनको काम बिल्कुल छूट गया है उनको माइक्रो क्रेडिट देना है। माइक्रो क्रेडिट बहुत स्मॉल अमाउंट में, यानी ये पॉइंट गलत है, 1 लाख नहीं 10,000 है। क्लियर, 10,000 है। और यहाँ पे पता है क्या है, जो बंदा अपना रीपेमेंट कर दे, और बहुत सस्ते रेट पे आपको 1 साल में रीपे कर देना है, और जो बंदा पूरा का पूरा टाइम पे लोन चुका देगा तो 7% जो एनुअल इंटरेस्ट इसके बैंक अकाउंट में पे करने के बाद चली जाएगी। 7%, यानी कितना, 700 रुपये इसके बैंक अकाउंट में चली जाएगी। 700 होगा ना। चलिए अब बताइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लिस्ट फॉर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसको लॉन्च किया गया है, तो इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कौन लॉन्च करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ध्यान देना, इस लिस्ट में, सेकेंड ऑप्शन है, इस लिस्ट में 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट है, मतलब ये जो नेशनल लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट में से 13 ऐसे है एलिमेंट है, 13 ऐसे चीज़ है जिसको यूनाइटेड नेशन मतलब यूनिसेफ ने रिकॉग्नाइज किया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो है तो 100 से ज़्यादा, लेकिन इसमें से 13 को किसने रिकॉग्नाइज किया? यूनिसेफ ने रिकॉग्नाइज किया। तो भाई आपके घर का कोई सामान है, उसको अगर दुनिया के लोग भी रिकॉग्नाइज करे, ये तो इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि यूनिसेफ ने जो 13 को रिकॉग्नाइज किया उसमें सबसे लेटेस्ट एडिशन कुंभ मेला है। आपको बताना कौन सा करेक्ट है, मैं बताऊं? चलिए, सारे के सारे करेक्ट हैं, ठीक है ना। मिनिस्ट्री द्वारा कल्चर के द्वारा लॉन्च किया है, 100 से ज़्यादा है, लेकिन 13 को यूनिसेफ ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। सबसे लेटेस्ट है कुंभ मेला। क्लियर, आप देख सकते हो सारा लिस्ट है। क्लियर, इंडिया की लिस्ट है जो 13 को लॉन्च किया है ना। कुंभ मेला सबसे लेटेस्ट है, नवरोज जो पारसियों का पर्व होता है, योगा, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल जो कि पंजाब वगैरह मिलता है, संकीर्ताना एक रिचुअल सिंगिंग होती है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि संकीर्ताना किस स्टेट की, तो आप बोलना रिचुअल सिंगिंग है, ड्रमिंग और डांसिंग होती है मणिपुर की। बुद्धिस्ट चैंटिंग जो लद्दाख में होता है वो
वैदिक चैंटिंग, वेद की चैंटिंग, जो हम वेद की जो चैंटिंग होती है ना, और बुद्धिस्ट की चैंटिंग, दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों है। रामलीला भी है जो कि रामायण का रामलीला जो होता है। कुटियाट्टम भी है जो कि संस्कृत थिएटर है। और उसके बाद रामान जो है, और गढ़वाल से मिलता है, गढ़वाल रमन। मुदियत्तू जो है केरला की। काली बेलिया है राजस्थान की। छाऊ डांस, और यही सब है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव। इस पे क्वेश्चन नहीं बन रहा था। इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स, इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है यूनेस्को का, वो यहाँ पे देख सकते हो। यह यूनेस्को का इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन एंड लिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट है मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है। इंटरनेशनल जियो साइंस एंड ग्लोबल जियो पार्क प्रोग्राम है। उसका इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम है। वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम है। इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम है। तो इससे आप क्या क्या पता लग सकते हो कि आप यूनेस्को का दायरा देख रहे हो। यूनेस्को किस किस सेक्टर में काम कर रहा है, उनका दायरा तो देखो आप। क्लियर। उनका दायरा देखो कि यूनेस्को पहले सिर्फ, देखो नाम से पता चला है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन में, साइंटिफिक साइंस में, कल्चर में, सब में काम कर रहा है। तो इसलिए उनका इतना सारा रिपोर्ट वाटर के बारे में, बेसिक साइंस के बारे में, हाइड्रोलॉजिकल यानी वाटर के बारे में, जियो साइंस एंड ग्लोबल जियो पार्क के बारे में, मैप प्रोग्राम। क्लियर। तो इतना निकालना ज़रूरी है। क्लियर। जो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में है वो भी तो इसी प्रोग्राम के तहत मिलता है, मैप प्रोग्राम के तहत। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ध्यान रखना है। यूनेस्को स्टेट फॉर ऑफ द एजुकेशनल रिपोर्ट फॉर इंडिया, चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी, मैकब्रिज रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, यूनेस्को साइंस रिपोर्ट। तो आप बोलोगे भैया इससे तो कोई क्वेश्चन नहीं बना। क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। क्लियर। आपसे सिंपल पूछा वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम। क्लियर। समझ ले। यहाँ पे ये भी ऑल होगा, ये भी ऑल। नेक्स्ट, टेक फॉर ट्राइबल। एक चीज मैं बात करता हूँ, मैं अब, चलो सही है, मैं अब क्या करूँगा, पीडीएफ देने की बारी होगी ना, तो मैं 2 टाइप की पीडीएफ देने का ट्राई करूँ। एक तो जो मैं लिखता हूँ वो साथ में मिला के, एक जो बिना लिखे हुए दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आप दोनों चीज़ देख सको कि मैं एक्स्ट्रा लिखता हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंपल पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। भोपाल लिखा है। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टॉपिक वाल, एक एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, एक है टेक फॉर ट्राइबल, यानी ट्राइबल को टेक्नोलॉजी की न्यूज़ देना, नाम नंबर से पता चलता है। तो टेक फॉर ट्राइबल यानी ट्राइबल की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनमें इंटरप्रेन्योरशिप की स्किल डालना। किसके लिए? क्योंकि ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो जनरेट करते, गैदर करते हैं, उनके लिए कुछ कुछ काम करो, उनका वैल्यू एडिशन करो, नॉर्मल। तो आपको बताना इनकरेक्ट ऑप्शन कौन है अबाउट दिस सारा। तो सबसे पहले ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव, इनकी मार्केटिंग करना और डेवलपमेंट करना, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये ऑर्गेनाइजेशन और एक और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये दोनों मिलकर करती है। सेकेंड, टेक फॉर ट्राइबल प्रोग्राम का मेन एम है कि 5 करोड़ ट्राइबल इंटरप्रेन्योर को कैपेसिटी बिल्डिंग करे और उनमें इंटरप्रेन्योरशिप की भावना डाले, और ताकि ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करे और उसको वैल्यू एडिशन कर दे। क्योंकि और अब क्वेश्चन आप बोलोगे कि भैया किस ट्राइबल पीपल को लेंगे, जो प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत इनरोल है। सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ट्राइफेड जो है वो फैसिलिटेटर का काम करता है, सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है ट्राइबल के लिए, ताकि उसका प्रोडक्ट को बेचा जा सके। फोर्थ ऑप्शन है, क्या ट्राइफेड का हेड ऑफिस भोपाल में है? तो आपको बताना इसमें गलत ऑप्शन कौन है। सोचिए, गलत ऑप्शन है भाई ये वाला पॉइंट, खुद सोचो ना, दिल्ली में है। क्लियर। नेक्स्ट है, अब एक और है, आपको पता था कि वुमेन को, देखो वुमेन को एक टेम्परेरी कमीशन मिलता था पहले 10 साल के लिए, और
शॉर्ट सर्विस कमीशन जिनको मिलता था, तो इन्होंने क्या बोला, जस्टिस थे, इन्होंने बोला कि नहीं, वुमेन को अब परमानेंट कमीशन दिया जाना चाहिए, वुमेन को अब परमानेंट कमीशन देना चाहिए, शॉर्ट कमीशन से काम नहीं चलेगा, शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन ये देना चाहिए। किन्होंने बोला, ऑर्डर दिया, और इन्होंने सरकार को 3 महीने का समय दिया है कि आप बताइए, आप मुझे जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करके बताइए। इससे हुआ क्या, जो वुमेन ऑफिसर थी उनको परमानेंट कमीशन मिल जाएगा जब तक वो रिटायरमेंट नहीं हो, क्योंकि 10 साल रहती थी तो 10 साल में इनको फिर पेंशन भी तो नहीं मिलता था। 10 साल सर्विस, क्योंकि पेंशन के लिए है कि कम से कम 20 साल आप काम करो तभी आपको पेंशन मिलेगी, तो 10 साल करती थी, नो पेंशन। क्लियर। तो सबसे पहले आप बताना किन के चेयरमैन में, DY चंद्रचूड़, R कुमार, S राजा, नहीं DY चंद्रचूड़। ध्यान देना ये दोनों कोई नाम है, ऐसा नहीं समझना कि ये दोनों जस्टिस है। इंडिया की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस बनाई गई है किस स्टेट में, इंडिया की मतलब किस सिटी में इंडिया की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस बनाई गई है, किस सिटी में। तो मैं बताना चाहता हूँ ये बनाई गई है कोलकाता में। एक्चुअली ये बनाया गया है किसके द्वारा, वो भी लिखिए, कोलकाता में बनाई गई है। बनाया गया था किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि वेस्ट बंगाल सर्किल वाली है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल सर्किल यानी उसका हेडक्वार्टर कहाँ, कैलकाटा यानी कोलकाता। क्लियर। और कब बनाई गई तो पता है, 2 पोस्ट ऑफिस में ये फैसिलिटी अवेलेबल हुई। कौन कौन, एक तो पोस्ट ऑफिस का नाम है कोलकाता, और एक पोस्ट ऑफिस का नाम है नवादी घंटा, IT पोस्ट ऑफिस, नवादी घंटा, नवादी NABADI घंटा पोस्ट ऑफिस, IT पोस्ट ऑफिस। क्लियर, ये पता है। और हाँ 2 पोस्ट ऑफिस इन कोलकाता, द नवादी घंटा पोस्ट ऑफिस। हाँ कल नहीं, सॉरी, देखो एक सेकंड यहाँ पे कलकत्ता की ही 2 पोस्ट ऑफिस है। एक है नवादी घंटा द कोलकाता द नवादी घंटा पोस्ट ऑफिस इन सेक्टर 5 ऑफ सॉल्ट लेक सिटी। और ध्यान देना, नवादी घंटा में ही 2 पोस्ट ऑफिस है। एक है सॉल्ट लेक सिटी में, और एक सिटी का नाम है न्यू टाउन। इन दोनों सिटी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, न्यू टाउन, न्यू सॉल्ट लेक सिटी, न्यू टाउन, सॉल्ट लेक सिटी और न्यू टाउन कहाँ पे, नवादी घंटा IT ऑफिस के पास। चलिए, गवर्नमेंट ने रिकंस्टिट्यूट किया है एक नेशनल प्लेटफॉर्म कि वो किसके लिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए नया पोस्ट क्या किया गया है, गवर्नमेंट रिकंस्टिट्यूटेड नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो आपको बताना है किसके चेयरमैनशिप में, अंडर चेयरमैनशिप कौन है, अमित शाह जी, PM मोदी जी, डिफेंस मिनिस्टर, और नन, बताइए। इसका मतलब होम मिनिस्टर, इसके बाद PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। बताइए। एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और भी मेंबर होंगे, एक तो चेयरमैन है ही, चेयरमैन के अलावे भी बहुत मेंबर होंगे। चेयरमैन है अमित शाह जी, क्लियर। और इसके अलावा और भी मेंबर होंगे, जैसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी, क्लियर। अब नेक्स्ट है पॉक्सो के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान दीजिए। पॉक्सो में आपको बताना है, ध्यान देना, पॉक्सो पे क्वेश्चन क्या आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि पॉक्सो में जो रूल थे उसको अमेंड किया जाए, पॉक्सो के जो रूल थे, पॉक्सो 2012 एक्ट, उसको अमेंड किया जाए। तो आपको बताना इसमें से पॉइंट करेक्ट कौन है, लास्ट वाला एक और पॉइंट है, लास्ट ऑप्शन है E ऑप्शन है ऑल। तो है तो ऑल करेक्ट, लेकिन कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। देखो पॉक्सो में क्या है, 2012, मैं पॉक्सो को 2012 वाला भी बता रहा हूँ। एक पॉक्सो 2012 का एक्ट है कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है, ध्यान देना, चिल्ड्रन के खिलाफ कोई सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट या पोर्नोग्राफी का केस आया ना, तो इसमें बच्चों को, अगर बच्चों के साथ हुआ है तो ऐसा ना हो कि बच्चे को ही हरास किया जा रहा है, जिसके साथ केस हुआ उसको ही हरास नहीं, चाइल्ड फ्रेंडली जुडिशियल प्रोसेस हो,
चाहे वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की बात हो, रिपोर्टिंग की बात हो, स्पीडी ट्रायल हो, ये सब होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं चाइल्ड को लगे कि यार नहीं, ये कोर्ट तो मेरे लिए बना ही नहीं है, एक तो मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद मैं जहाँ पे केस कर लगने जा रही हूँ तो वो मुझे तो वो भी प्रॉब्लम में कर रहे हैं। क्लियर। तो अब ये तो मेन हुआ 2012 के। अब अमेंडमेंट क्या किए गए, अमेंडमेंट में 2 पॉइंट अमेंडमेंट का है, ध्यान देना 2 पॉइंट अमेंडमेंट का है। पहला अमेंडमेंट है कि द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर 7 ईयर से 10 ईयर कर दिया गया। अगर 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 कोई लड़का लड़की कोई बच्चा, ध्यान देना, कोई चाइल्ड अगर 16 साल से कम के है, अगर उसको पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट हुआ है तो जो उनका इम्प्रिजनमेंट है वो 20 साल से लाइफ हो गया है। क्लियर। मतलब वो पनिशमेंट 20 साल या 20 साल होगा या तो पूरी जिंदगी होगी, और फाइन भी हो सकता है। क्लियर, समझ गए। ध्यान देना 2 टाइप की पनिशमेंट है। एक तो नॉर्मल पनिशमेंट है कि अगर कोई बच्चा 16 प्लस हो तो उसके साथ कोई सेक्सुअल असोल्ट हो रहा है तो उसका सजा पहले 7 साल था, अब 16 साल हो गया। और अगर कोई बंदा कमिट करता है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, अगर कोई बच्चा 16 साल से छोटा है उसके साथ, तो उसकी पनिशमेंट 20 साल भी हो सकती है, 20 साल से पूरी की ज़िंदगी हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है, एक और अमेंडमेंट किया गया है। इस अमेंडमेंट पे 2 और पॉइंट ऐड किए गए हैं। एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और इसका मतलब है असॉल्ट रिजल्टिंग, मतलब इतना भयंकर हुआ कि उससे मौत हो गई, मतलब इतना दरिंदगी दिखाई कि उससे बच्चे की मौत हो गई। और किसी नेचुरल कैलेमिटी, जैसे कहीं पे डिजास्टर आ गया है, डिजास्टर के समय वो बच्चा पहले से ही सदमे में है और वहाँ पे कहीं आराम करे, कहीं सरकार वगैरह में के जगह में कोई आराम करे, वहाँ पे इसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, तब जो केस होगा वो 10 साल सज़ा नहीं होगी, तब सज़ा 20 साल हो सकती है। क्लियर। 2 पॉइंट और ऐड किए गए हैं एक्स्ट्रा सज़ा देने के लिए। समझ गए ना। पोक्सो एक्ट में बदलाव किया गया है। और एक और चीज़, पोक्सो में एक और पॉइंट था, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। क्लियर। तो सारा पॉइंट हमें 2012 वाले पॉइंट भी पता चला, क्यों आया था ये एक्ट वो पता चल गया, किस एक्ट को अमेंडमेंट किया वो पता चल गया, और 2 अमेंडमेंट जो किया वो पता चला, पूरी की पूरी न्यूज़ पता चली। आपके बुक में बहुत कम दिया था, मैंने इसको करंट अफेयर्स वाले उससे निकाला, न्यूज़ पेपर से। व्हिच आर द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट आईओसी। आईओसी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंडियन ओशन कमीशन। क्लियर। तो सबसे पहले इसमें बताइए कौन कौन से पॉइंट करेक्ट ले रहे हैं। इंडिया ने एक्सेप्ट किया ऑब्जर्वर स्टेटस, ध्यान देना, इंडिया ने एक्सेप्ट किया है ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ इंडियन ओशन कमीशन, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द इंडियन ओशन कमीशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1984 में क्रिएट किया गया था ताकि वेस्टर्न इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ध्यान देना इसमें जो कंट्री है मेडागास्कर, कोमोरस, रीयूनियन जो कि, और मॉरिशस और सेचल्स और ऑल। तो आप बोलोगे भैया इतना टफ क्यों करा रहे हो, ये नहीं आएगा भाई। इसी को मैं 10 क्वेश्चन बना के करता तो आप बोलते हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेन हमारा क्या मोटिव है कि हम हर एक न्यूज़ को कवर अप करें, यही तो मेन मोटिव है हमारा। मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता कि इंडियन ओशन कमीशन को कब ऑर्गेनाइज किया गया, 1984। ओवरसीज स्टेटस इंडिया को मिला कि नहीं, हाँ मिला। कब मिला, अभी मिला। कौन कौन देश है ये बता देते हैं। कहाँ पे देश है सारा, किस इंडियन ओशन में है, वेस्टर्न इंडियन ओशन में है। तो इतना सारा क्वेश्चन बना देते 5 साल तो आप खुश हो जाते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता, वो एक जगह पे कंसोलिडेट नहीं कर पाते सारे न्यूज़ को। क्योंकि मैं अगर उसको पूरे आधे घंटे के वीडियो में, 1 घंटे के वीडियो में कहीं कभी कभी लाता तो समझ में ही नहीं आता। मेन मोटिव हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा न्यूज़ को हमें कवर करना है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप 1000 5000 आते हैं, 5000 न्यूज़ कवर, मैं जो 1000 बताऊंगा ना उसमें 1000 आपको 1000 5000 समझिए। क्लियर। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा मेरे पे भरोसा कीजिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए। पीडीएफ तो आपको मिल ही जा रहा है ना। क्लियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन है आप सोचिए। इसका करेक्ट सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। एक्चुअली ये वेस्टर्न इंडियन ओशन ही है, और मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ, ये है सारे कंट्री, ये वाला। क्लियर। ये सारे कंट्री है, कोमोरस, सेचल्स, मॉरिशस, रियूनियन। क्लियर।
नेक्स्ट है म्यांमार के प्रेसिडेंट। बहुत बहुत फालतू क्वेश्चन मैंने पूछा, मतलब, लेकिन मैं पूछना क्या चाह रहा था, मैं इसमें बताना क्या चाह रहा था कि ये लोग कई जगह घूमने गए थे, तो हमें पता है थोड़ा टेम्पल वगैरह पे फोकस करना चाहिए कि महाबोधि टेम्पल कहाँ पे, बोध गया में है, और ताजमहल आगरा में है, तो हमें पता ही होता है। और इवन एक और न्यूज़ था इम्पॉर्टेंट म्यांमार से रिलेटेड, रुपे कार्ड लॉन्च हुआ है। पता है रुपे कार्ड जो इंडिया का है, जब आपको पता है कुछ साल पहले भूटान में भी लॉन्च हुआ था, जब पीएम मोदी गए थे भूटान, वहाँ पे भी लॉन्च हुआ था। अब समझ लिए म्यांमार में लॉन्च हुआ, क्योंकि म्यांमार के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आए थे, तो प्रेसिडेंट के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट होते ही होते हैं। तो प्रेसिडेंट आए थे और उनके साथ उनकी वाइफ भी आई थी। तो आपको बताना कौन है। यू मिन माइंथ, मिन है एक्चुअली, यू सॉरी यू विन माइंथ। कोई पूछेगा नहीं इस क्वेश्चन को, मुझे ये बताना था ये वाला पॉइंट। इंडिया का रुपे कार्ड अभी कहाँ किस देश में लॉन्च हुआ है? म्यांमार। सुपोषित माँ अभियान, ध्यान है, सुपोषित माँ अभियान एक अभियान है, उसको लॉन्च किया गया किसी स्टेट में, राजस्थान, गुजरात, एमपी और बिहार। बताइए। एक्चुअली इसको लॉन्च किया गया है ओम बिरला जी ने। ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने अपने कंस्टिट्यूंसी कोटा राजस्थान में स्टार्ट किया है। इस अभियान का मेन एम पता है क्या है? न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्रेग्नेंट वुमेन को और एडोलसेंट गर्ल को। इसमें पहले फेज के पहले कैंपेन के पहले फेज में क्या किया गया पता है आपको? किट बांटे गए हैं। जैसे आपको पता है कोरोना के समय में किट बांटे गए थे सरकार के द्वारा, मतलब अभी भी कभी कभी बांटे जाते हैं। 1000 किट बांटे गए 17 किलो के बैलेंस डाइट को प्रेफर डालने, बैलेंस डाइट थे उसमें 17 kg, और बांटे गए थे उनके कंस्टिट्यूंसी में। कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट है एआई बेस्ड मॉड्यूल तैयार किया गया, ध्यान देना एआई बेस्ड। और एक और चीज़ है, इससे पहले एक और न्यूज़ था, यूजीसी ने क्या किया गया है, 11 चेयर बनाए हैं, 11 चेयर जिसमें वुमेन साइंटिस्ट, मतलब 11 नए नए पोस्ट बनाए हैं वुमेन साइंटिस्ट के नाम पे। तो इससे इससे थोड़ा इम्पोर्टेंस मिलेगा कि जो वुमेन, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन आएगी साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में। तो यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम तो सिंपल नहीं पूछेगा किसी भी वुमेन का। तो एआई बेस्ड मॉड्यूल तैयार किया गया है। आपको बताना एआई बेस्ड मॉड्यूल क्यों तैयार किया गया है? क्यों तो हमें पता ही है कि एआई बेस्ड, ताकि स्टूडेंट जो होंगे उसके पूरे के पूरे पोटेंशियल को लिया जा सके, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारा फ्यूचर है। तो लोगों को पता तो चलना चाहिए क्या है, कैसे है, क्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा बताना है? नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन जो है उसके अंतर्गत, प्लस नासकॉम, पीएमओ, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कौन था, एजुकेशन, प्लस एआईसीटीसी, सेटस एआईसीटीई जो टेक्निकल एजुकेशन की बात करता है, या ना? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताइए। देखो पहला ऑप्शन करेक्ट है, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन। क्लियर। इसके अंदर एक लैब भी है, आपको पता होगा, अटल टिंकरी लैब। क्लियर। और नासकॉम। नेक्स्ट है किस इंडियन रेलवे ने, इंडियन रेलवे के किस स्टेट में, ध्यान देना, इंडियन रेलवे फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स मेड ऑन हुच स्टेट? ध्यान देना, इंडियन रेलवे का पहला रेस्टोरेंट बना है व्हील पे, मतलब चलते हुए वाला। क्लियर। उसको हम एक नाम देते हैं, एक्चुअली उस नाम क्या है, वाव भोजन। आपको बताना किस स्टेट में है, बताइए। वेस्ट बंगाल में है एक्चुअली। क्लियर। वाव भोजन। क्लियर। और किस स्टेशन पे? आसनसोल स्टेशन, जो एक आसनसोल स्टेशन बोला जाता है वहाँ पे। क्लियर। और चलिए यही है। हाँ, इट विल जनरेट नॉन फेयर रेवेन्यू अर्निंग ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख नेक्स्ट 5 ईयर। क्लियर। प्रेसिडेंट ने एनओडी दिया है, हाँ एनओडी दिया है ताकि डेलिमिनेशन हो सके, डेलिमिटेशन यानी जो कंस्टिट्यूंसी का नहीं होता है कि जो बाउंड्री बढ़ते हैं कंस्टिट्यूंसी का एमपी और एमएलए के लिए, किस स्टेट के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सदर्न स्टेट, नॉर्दर्न स्टेट, या स्टेट विथ बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री विथ एनअदर कंट्री, मतलब जो स्टेट किसी देश से बाउंड्री बनाते हैं उसके लिए। इसमें से बताना कौन सा आंसर करेक्ट है आपको।
बताइए। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। क्लियर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। चले आगे चले। अब चलो, एक पहली जेट्टी बनाई गई इस टाइप से, नहीं होता है जेट्टी, ताकि आप इनलैंड ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। फर्स्ट फ्लोटिंग जेट्टी बनाई गई है इंडिया में किस रिवर पे? मंदोबी, गंगा, गोदावरी और नन। बताइए। इसका आंसर है बहुत आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट पिक मैंने दिखा दिया था। मंदोबी गोवा की रिवर है। गोवा की दो इंपॉर्टेंट रिवर है, मंदोबी और जुआरी। क्लियर। और क्योंकि गंगा वाला नहीं बता रहा, क्योंकि इंटरनेशनल वाटरवेज तो मैं बता ही चुका हूँ। और क्लियर, गोदावरी तो आपको पता है, गोदावरी को हम पता क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा। और पेनिनसुलर की सबसे लार्जेस्ट रिवर ये हमें पता है, दक्षिण गंगा इसको बोलते हैं। क्लियर। और वैसे भी मैं गोदावरी के बारे में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ हमारे ज्योग्राफी वाले लेसन में। फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट कौन सा है बताइए। फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री, मतलब वहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं होता है, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको साफ साफ वार्केट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। कौन से एयरपोर्ट पे? भाई दिल्ली वाले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं वहाँ पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था बीच में। गवर्नमेंट ने 4 रेलवे स्टेशन का नाम रीनेम किया है, कौन सी गवर्नमेंट ने? यूपी की गवर्नमेंट ने। जैसे इलाहाबाद जंक्शन को उन्होंने प्रयागराज जंक्शन बोल दिया, इलाहाबाद सिटी वाले जंक्शन को प्रयागराज रामबाग बता दिया गया। इलाहाबाद चिकौरी चौकी, वो चौकी है ना, इलाहाबाद चौकी को प्रयागराज चौकी। और उसके बाद एक है नेम, हाँ, प्रयाग घाट का नाम इन्होंने प्रयागराज संगम बोल दिया है। और तरीके तो ये सब एग्जाम में तो नहीं आएगा, सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाल के प्रेसिडेंट जिनका नाम है मार्केलो रेबेलो डी सौसा, मार्केलो रेबेलो डी सौसा आ रहा है एग्जाम में, सॉरी आए हैं इंडिया में 2020 के 13 से 16 फरवरी तक। 14 एग्रीमेंट क्वेश्चन पूछा, 14 एग्रीमेंट साइन किया, एक भी नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो पूछा क्या जाएगा? पुर्तगाल का मैप, ये है पुर्तगाल यहाँ पे। क्लियर, पुर्तगाल यहाँ पे अटलांटिक ओशन से मिला है। ये है स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। इंग्लिश चैनल यहाँ पे है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच। यहाँ पे आपको पता है स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। क्लियर, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड। क्लियर, ये वाला पार्ट है रसिया का पार्ट है। क्लियर, इटली। ये मैंने किस देश के लैंग्वेज में उठा लिया कि यहाँ पे तो ठीक दिया, ये सब क्या दिए हैं पता नहीं, किसी और लैंग्वेज में दिया होगा, हमें क्या लेना है। रसिया, यूक्रेन, टर्की होगा, किसी और देश का होगा ना जिसका वो लैंग्वेज होगा इंग्लिश वाला, ये है ना, यही हो सकता है। रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बार बार हम करते रहेंगे ना, बार बार। ये माल्टा देश है ये। क्लियर, हम बार बार देखते रहेंगे ना मैप, तो याद होने लगेगा धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट है, किसी रेलवे स्टेशन में कौन सा एक रेलवे जोन है जो पहली एनर्जी न्यूट्रल ट्रेन बनी? एनर्जी मतलब आप जितना एनर्जी वो लेती है उतना प्रोड्यूस कर देती है। कौन सी रेलवे स्टेशन, कौन सा रेलवे जोन है? तो इस रेलवे जोन का नाम सोचिए। रेलवे जोन का नाम है साउथ सेंट्रल जोन। ध्यान देना, साउथ सेंट्रल जोन, साउथ सेंट्रल जोन। जितनी एनर्जी ये ले रही ना उतनी प्रोड्यूस कर दे रही। साउथ सेंट्रल जोन, आपको साउथ सेंट्रल जोन के बारे में बता दूं, साउथ सेंट्रल जोन ये वाला है। और साउथ सेंट्रल जोन का हेड क्वार्टर कहाँ पे? नागपुर में, बता चुका हूँ ये सब। क्लियर है ना? ठीक है, हेड क्वार्टर नागपुर में 1886 में बना था। और कौन कौन सा स्टेट है आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, सुषमा स्वराज जी के नाम पे 2 इंस्टीट्यूट को रीनेम किया गया है। वो 2 इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? एक का नाम है प्रवासी भारतीय केंद्र और द फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट। ध्यान देना, प्रवासी भारतीय केंद्र और द फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट। कोई दिक्कत नहीं, दोनों का नाम याद हो गया। और इस दोनों का नाम क्या बना गया है? प्रवासी भारतीय दिवस केंद्र का नाम पड़ गया है सुषमा स्वराज भवन,
और सेकंड का नाम पड़ गया सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन सर्विस। तो कोई ज़्यादा पूछेगा नहीं, नाम बस याद आ गया, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये एक्चुअली मैंने ये स्टडी IQ का ऐप है, तो मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। स्टडी IQ का ऐप नहीं, उनका एक न्यूज ऐप है, नहीं मैंने तो गूगल से डाउनलोड किया है, बट ये उनका पेज है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। गवर्नमेंट की स्कीम, इसमें क्या है, 2 टीचर को, सारे स्कूल के 2 टीचर को क्या किया जाएगा, हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया जाएगा। ताकि एम्बेसडर बनाने से फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे या किसके बारे में, अबाउट आयुष्मान भारत। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ई सिगरेट पे क्या किया जाएगा, क्या क्वेश्चन है ई सिगरेट से रिलेटेड। हाँ, हमारा न्यूज़ तो देख लिया। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने क्या किया है, सिगरेट को, ई सिगरेट जो होता था उसको बैन कर दिया गया फ्लाइट एंड एयरपोर्ट में। ई सिगरेट में एक एक्स्ट्रा होता है, टोबैको नहीं होता, ध्यान रखना, टोबैको नहीं होता, लेकिन टोबैको की जगह, ध्यान रखना, टोबैको नहीं होता, लेकिन टोबैको की जगह पे निकोटीन होता है, ये बस ध्यान रखना। क्लियर। स्टार्टिंग में पता क्या हुआ था, स्टार्टिंग में इसलिए ये बोल के आया था कि जो सिगरेट पीते हैं, जो नॉर्मल टोबैको वाले, उसको हमें छुड़वा देंगे, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था कि ये खुद दूसरा, मतलब बैक हैंड से दूसरा प्रॉब्लम लेके आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे इंडिया में आए हैं 8 से 11 फरवरी के बीच, और उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी में है, सारनाथ बुद्धिस्ट टेम्पल, तिरुपति टेम्पल, इन सब जगह विजिट किया। तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में, सब जगह गया। और उन्होंने एक नया जॉइंट मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया है दोनों देश के बीच, और ताकि वो पाक वे के बीच, पाक, पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यहाँ पे पाक स्टेट में इधर के मछुआरे इधर आते, इधर के मछुआरे, इन लोगों को ठीक से लाइन डिफाइन नहीं, लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि और मेन क्या है, यहाँ पे मछली खत्म होगी तो बहुत सारे इंडियन मछुआरे आगे चले जाते हैं, तो कभी कभी इनके द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है, इवन इनको बोट को तोड़ ताड़ दिया जाता है, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इनमें। तो इन्होंने इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, खासकर मेरे हिसाब से यही बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लगता है कि इन्होंने एक जॉइंट मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई है, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों देश के बीच अबाउट फिशरमैन, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को ये रिजॉल्व कर सके। क्लियर। देख सकते हो जाफना ये जगह है मेन इम्पॉर्टेंट। और चलिए एक और, हाँ, ये क्या न्यूज़ है कि एक ट्रस्ट बनाया गया है, PM मोदी ने अनाउंस किया है कि टेम्पल के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए। अनाउंस सेटअप अ ट्रस्ट नेम, जिनका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसको सर्च करोगे विकिपीडिया पे इसके बारे में मिल जाता है। ट्रस्ट सेट बाय द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ श्री राम टेम्पल। क्योंकि एक बंदे को नहीं दे सकते ना राम टेम्पल बनाने के लिए, तो ट्रस्ट बनाने के लिए, ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, 15 में से एक तो हमेशा दलित ही होंगे, हमेशा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ को अमेंड किया गया है। तो इसके बारे में कुछ डेटा है, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। द बिल सिक्स टू डिक्लेयर 5 IIIT, देखो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको क्या बना दिया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंतर्गत इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बना दिया जाएगा। ध्यान देना, इससे पहले जो ये सारी थी ना, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत थी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होती है ना, तो ये डिग्री प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन अब इसको नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया है, क्योंकि ऐसे टॉपिक पे कॉलेज है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो ये इस इंस्टीट्यूट के पास पावर हो गया कि अब डिग्री प्रोवाइड कर सकती है। तो सरकार ने इसको चेंज किस पे किया, 2 एक्ट जो है 2014 और 17 वाले, इस एक्ट में बदलाव करके किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल, यानी मेडिकल, ध्यान देना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल था पहले, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट क्या किया गया है उस पर आपको क्वेश्चन है। ये बिल चाहता है कि जो पहले टर्मिनेशन का पीरियड 20 सप्ताह था, 20 सप्ताह
कि 20 सप्ताह के अंदर अगर आप टर्मिनेट नहीं करवा रहे हो अपने प्रेगनेंसी को तो क्या होगा, ध्यान देना। तो आप पे अगर 20 सप्ताह के बाद करवा रहे हो तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक, यही तो लिखा है। हाँ, लेकिन अब क्या किया गया, 20 हफ्ते को 24 हफ्ते में बदल दिया गया। हाँ, अनवांटेड प्रेगनेंसी को इसलिए उस लीगली टर्मिनेट कर सकती है। क्लियर, अमेंडमेंट किया गया है 1971 के एक्ट में। तो अब बोलोगे 1971 के एक्ट में क्या है, 20 नहीं भाई, 20 ये जो एक्ट है ना ओरिजिनली आया था 1971 में, ये मैं बता रहा हूँ, वो दोनों करेक्ट है। हिंदी वर्ड ध्यान देना, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या करती है, हर साल एक हिंदी वर्ड, हिंदी एक इंग्लिश वर्ड को पूरे साल का सबसे अच्छा वर्ड बोल देती है। साल का सबसे अच्छा वर्ड, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड बोलते हैं। तो आपको बोलता है हिंदी वर्ड कौन सा है, संविधान, जरूरी या महत्वपूर्ण, बताइए। ये व्हाट इज संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी वर्ड यानी ये हमारा वर्ड है ना, हिंदी हम ही ने दिया संविधान, बाकी तो जगह तो कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश या कोई और वर्ड चलता है, तो हिंदी वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे सिर्फ हिंदी, इंग्लिश नहीं, तो इंग्लिश का कोई यहाँ पे कौन सा वर्ड आपके न्यूज में नहीं दिया है, कौन सा वर्ड को ईयर बोला गया है, लेकिन बहुत सारे इंडियन के लैंग्वेज के वर्ड को यूज किया गया। ध्यान देना, बहुत सारे इंडियन वर्ड को यूज किया गया है, जैसे आधार, चावल, डब्बा, हड़ताल, शादी, इस सब को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, जैसे चैट बॉक्स, फेक न्यूज, माइक्रो प्लास्टिक और भी बहुत सारे वर्ड को उन्होंने यूज किया है। क्लियर है। इवन 26 इंडियन लैंग्वेज वर्ड को 22 को प्रिंटेड डिक्शनरी में, वाइट रिमेनिंग 4 को उन्होंने डिजिटल वर्जन में जगह दिया, जैसे लूटर, करेंट, लूटिंग एंड उपाजिला को उन्होंने डिजिटल वर्जन में जगह दिया है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लीजिए जगह देते, ये याद रखिए संविधान। क्लियर। एक रेलवे जोन है, एक रेलवे जोन है, वो क्या कर रही है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बना रही है। ध्यान देना, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। एक और रेलवे जोन के बारे में हमने देखा कि वो पूरी तरह क्या हुई, एनर्जी न्यूट्रल हो गई, लेकिन ये वाला है जो वेस्ट जो आता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का ट्राई करती है। तो ये कौन सा रेलवे जोन है, अब बताइए। ध्यान देना, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन है। ध्यान देना, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। क्लियर। नेक्स्ट है ट्रिपाइल एग्रीमेंट बिटवीन। ध्यान देना, अभी एक ट्रिपाइल एग्रीमेंट हुआ है, आप ऑप्शन देकर बताना है, यूनियन होम मिनिस्ट्री और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। ध्यान देना, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, आसाम, ऑल। क्लियर है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल। क्लियर, क्योंकि जो डिस्प्यूट था ना उसको ब्रेक करने के लिए। बोडोलैंड ध्यान देना, बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट है मेनली, कोकरझार, चिरांग, बरका, उदालगुरी। क्लियर है ना। आपको पता है जो हमारा 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, जिसमें आता है बोडोलैंड, उसका गारो खासी जयंतिया, कार्बी एंगलोंग और भी कई आते हैं, आप देख लेना, त्रिपुरा वाले, चकमा, लाई मारा, ये सब आते हैं। ऑलमोस्ट टोटल 10 है। क्लियर। 6 शेड्यूल में आपको बताना 10 है। क्लियर। तो इसमें और भी कुछ चीज़ें किया गया है जो हम डिटेल में बाकी आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। बस इसमें इतना ही था। ई वेस्ट क्लिनिक बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो मोबाइल वगैरह आप तोड़ ताड़ देते हो और फेंक देते हो कहीं भी, और फेंकते हो, इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ई वेस्ट क्लिनिक बनाया गया है, ई वेस्ट क्लिनिक। क्लियर है। तो आपको बताना ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे बनाया गया है, किस राज्य में बनाया गया है, मतलब किस स्टेट सिटी में, तो भोपाल में बनाया गया है। क्लियर। किसके द्वारा सेटअप किया गया, भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दोनों के द्वारा। ध्यान देना, इसका मेन काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कलेक्ट करेंगे। क्लियर ना, कलेक्ट करेंगे डायरेक्टली डोर टू डोर। आपके पास वेस्ट है, दे दीजिए। क्लियर। ऐसा नहीं कि आप खरीदना, बोलोगे नहीं मुझे बेचना, नहीं, वेस्ट है तो बेचो, नहीं तो अगर वेस्ट है तो दे दो, और बेचना है तो किसी दुकान में जाओ, सेकेंड हैंड सामान बेचो। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस मिनिस्ट्री का आती है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट से। पहली बार वॉर मेमोरियल बन रहा है। ध्यान देना, एनिमल के लिए, क्योंकि इंसान के लिए तो बहुत सारे वॉर मेमोरियल है। यूपी में बन रहा है, तो आपको बताना कहाँ पे बन रहा है, वॉर मेमोरियल फॉर सर्विस एनिमल। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट
क्योंकि हम अब उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उन एनिमल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जो अपना जान दे देते हैं सर्विस में, आर्मी की सर्विस में, जो भी सर्विस प्रोवाइड उनको द्वारा किया जाता है और सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत जान दे देते हैं। तो यह एक्चुअली कहाँ पे है, मेरठ में पहली बार बनी है ऐसा। क्लियर। और हाँ, पोलनेट 2.0 एक है, ध्यान देना, पोलनेट, ध्यान देना, पुलिस के लिए जो नेटवर्क होता है ना, इसका नाम है पुलिस नेटवर्क। तो रिवैम्प करना है पुलिस नेटवर्क को, ताकि अच्छे से क्या किया जाए, सेटेलाइट वगैरह की मदद से या कनेक्टिविटी वगैरह की मदद से जल्दी केस सॉल्व करने के लिए। क्लियर। पोलनेट 2.0। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है, ध्यान देना, एक्चुअली ध्यान देना, इसमें स्कीम क्या था कि पल्स पोलियो प्रोग्राम 2020 को लॉन्च किया गया है। तो तो नॉर्मल बात है, लेकिन किस दिन लॉन्च किया गया, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के दिन। तो कब आता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, 16 जनवरी को, नहीं सॉरी 16 मार्च है ना, ये मैं यहाँ पे मार्च लिखा बोला यहीं पे तो लिखा हुआ है आराम से। नेक्स्ट है, which of the following option is correct about the तेजस ट्रेन। आपको पता है तेजस ट्रेन प्रीमियम ट्रेन है, तो 2 बार अभी तक वो चली है, 2 मैक्सिमम ट्रेन, 2 अभी ट्रेन है जो कुछ एरिया में चलती है, मतलब दो मतलब जंक्शन पे चलती है। तो आपको बताना वो दोनों क्या है। तो पहली प्रीमियम ट्रेन है जो दिल्ली से लखनऊ गई, सेकेंड है प्रीमियम ट्रेन जो मुंबई से अहमदाबाद गई। अब बताना दोनों में करेक्ट कौन है, तो वो दोनों करेक्ट है, यही है, देख लेना, ये भी मैंने वहीं से लिया है, पॉकेट न्यूज से। क्लियर। which of the following option is correct related to स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो सबसे पहले गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, चलो मान लेते हैं। सेकंड है कि इसका डेट ऑफ इनागोरेशन है कब, 31 अक्टूबर 2018 को, जब 143वां बर्थ एनिवर्सरी था सरदार पटेल जी का। और लोकेटेड है साधु बेट आइलैंड के पास, साधु बेट आइलैंड के पास, नर्मदा रिवर पे। और क्लियर, यही है ना, ये लिखा है नर्मदा रिवर कहाँ से कहाँ तक गुजरती है, नॉर्थ में है बिंदेन और साउथ में सतपुरा, इसके बीच से एक रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, तो आपको पता ही होगा। और एक और बहुत चौंकाने वाला है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, एससीओ का 8 वंडर्स लिस्ट है, उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किया है। ध्यान देना, बहुत, संघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत सारे, आई थिंक 11 अब देश हो गए, उसमें जो 8 सबसे वंडर है उसमें एक नया नवे बना हुआ समाज थी प्रतिमा को ऐड करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट न्यूज है और बहुत अच्छा न्यूज है। चलिए, यानी ऑल सारे के सारे करेक्ट हैं। देखो इससे मैं कितना इन्फॉर्मेशन दे दिया, आप बोलोगे भैया आप इसको एक एक करके कराते हैं, कब तक कितना इन्फॉर्मेशन, 1 2 3 4 5 6 होता कि नहीं बताइए, और उस 6 क्वेश्चन बनाया था तो कितना। नेक्स्ट एक है साइबर क्राइम से रिलेटेड, ध्यान देना, एक साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट बनाया जा रहा है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट। इससे रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान देना, जो ABCD और ऊपर है E ऑप्शन। तो इसके अंदर यूनियन होम मिनिस्टर ने 3 चीज़ को लॉन्च किया है, मतलब देखो साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट है ना, इसके अंतर्गत 3 चीज़ों को लॉन्च किया गया। एक का नाम है आश्वस्त, दूसरा का नाम है विश्वास, आश्वस्त विश्वास, और नेत्रांग। आश्वस्त एक हेल्पलाइन नंबर है, बस याद रखें, आश्वस्त एक हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप विक्टिम हो, आपका पैसा चोरी हो गया साइबर क्राइम के तहत, साइबर फ्रॉड हो गया, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वो किस प्रोजेक्ट के अंदर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आश्वस्त के, आप आश्वस्त रहिए, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है कि वीडियो इंटीग्रेशन किया जाएगा स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी, ध्यान दें, वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी, जिसका नाम है विश्वास। नेक्स्ट है वीडियो एनालिटिक्स, सब कुछ किया जाएगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। नेत्रांग क्या है कि एक कमांड एंड कंट्रोल रूम नहीं बनाया जाता है कि हाँ यहाँ पे लाके वो सब कुछ चेक करेंगे अच्छे से। तो ये तीनों स्कीम करेक्ट है। तो आपको सिंपल पूछ सकता है आश्वस्त किसके बारे में, हेल्पलाइन। सेकंड आपसे पूछेगा
विश्वास किसके बारे में, तो वीडियो इंटीग्रेशन और स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी के बारे में है, क्योंकि ये वर्ड आपको सीधा आ जाएगा, सिक्योरिटी, एडवांस सिक्योरिटी के बारे में, स्टेट वाइड, क्लियर है ना। और एक कंट्रोल एंड कमांड एंड कंट्रोल रूम, इस किसके अंदर आता है, नेत्रांग के अंदर आता है। नेक्स्ट है कोलकाता पोर्ट के बारे में, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन क्या थी पता है, कोलकाता पोर्ट को रीनेम कर दिया गया है। तो सिर्फ पूछते कि क्या नाम चेंज हो गया, इससे क्वेश्चन बन जाता, नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं। तो कोलकाता पोर्ट के बारे में कुछ और न्यूज़ निकाला ताकि कुछ और इन्फॉर्मेशन देख सकें। रीनेम किया गया है, रीनेम किया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सेकेंड ऑप्शन, पोर्ट को ध्यान देना, इस पोर्ट में 2 डिस्टिंक्ट डॉक सिस्टम है, जैसे एक है कोलकाता डॉक एट कोलकाता, सेकेंड है डीप वाटर डॉक एट हल्दिया। कोलकाता डॉक एट कोलकाता और सेकेंड है डीप वाटर डॉक एट हल्दिया, सेकेंड हो गया। थर्ड क्या है, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है इंडिया में, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और ध्यान देना एक और, ओनली रिवर इन मेजर पोर्ट है, मेजर पोर्ट तो टोटल 13, उसमें सिर्फ ओनली एकमात्र है जो रिवर इन है। तो सारे ऑप्शन करेक्ट है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन पता चले, आगे चलते हैं। क्लियर, अब हमारा सारा खत्म हो गया। अब जो 2-3 न्यूज़ था, क्या था मैं बता रहा हूँ। नेशनल यूथ फेस्टिवल किया जाएगा, वो हर साल होता है, और फिट इंडिया मिशन के तहत, इसमें कोई न्यूज नहीं था जो आपको क्वेश्चन बना सके। रेलवे ने लॉन्च किया है कि हेल्पलाइन नंबर 139। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक लॉन्च किया है पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैक मैनेजमेंट, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर रजिस्टर नहीं करती है तो उसको ट्रैक करने के लिए एक स्कीम लाया है, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये पॉलिटिकल पार्टी ट्रैक कर सकती हैं, और ये रोपा 1951 के अंदर आता है। देखो रजिस्ट्रेशन आपको पता है, पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन रोपा 1951 के अंदर है, इसके सेक्शन 29 है। क्लियर हो गया, सारा हो गया। अब एक और है, तो हमारा नेशनल पूरा खत्म हो गया। उसके बाद हम समिट कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं लिख बनाया नहीं हूँ, समिट कॉन्फ्रेंस एजुकेशन और रिपोर्ट इंडेक्स। उसके बाद हम इंटरनेशनल अफेयर में चलेंगे। तो इससे एक और बता दे रहा हूँ, वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया गया है वुमेन के लिए, 3 वेलफेयर स्कीम, ये याद रख लें, 3 वेलफेयर। इसके लिए क्वेश्चन बनाने वाला था मैं। एक है यशस्विनी, वुमेन को बोलते हैं ना, यशस्विनी है, ये क्यों है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्कीम। क्लियर। और नेक्स्ट है, इसमें है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। सेकेंड है स्वास्थ्य सहायक प्रोजेक्ट। थर्ड है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इनिशिएटिव, और तीनों कहाँ पे लॉन्च किया है, 11 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया गोवा में। क्या है, यशस्विनी, स्वास्थ्य सहायक प्रोजेक्ट और ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव। यशस्विनी स्कीम के अंदर वुमेन जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर आएगी, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 5 लाख तक। नेक्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव के अंदर क्या होगा, उनको स्क्रीन किया जाएगा ब्रेस्ट कैंसर बाय हेल्थ केयर वर्कर ऑफ द स्टेट अंडर द स्वास्थ्य सहायक प्रोजेक्ट। क्लियर। और हाँ क्लियर। और डायग्नोस्टिक किट दिया जाएगा उस हेल्थ वर्कर को जो डायग्नोस्टिक करेगी। स्वास्थ्य सहायक मतलब एक हेल्थ वर्कर होगा जिनको एक किट दिया जाएगा, और वही हेल्थ वर्कर स्क्रीनिंग कर सकती है और भी प्रॉब्लम का जांच कर सकती है। चलिए बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, समिट कॉन्फ्रेंस और डिस्कस करेंगे। कुछ आपको बस एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, चलिए मेरे बारे में है, और आपको कोई भी डाउट पूछना हो मेरे बारे में, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, और मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने का, और मैं थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा MCQ पे भरोसा नहीं होता है मेरा, ऐसा ही नहीं कि आप MCQ 1000 कर लिए लेकिन वही MCQ मैं 100, वही इन्फॉर्मेशन मैं 100 क्वेश्चन में करा दूंगा, तो मेरा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मेरा 100 मैं खुद भी मानता हूँ, मैं भी बहुत लोगों का देखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरा 50 क्वेश्चन इज़ फार बेटर देन किसी का 500 MCQ। मैं सबके बारे में नहीं बोला, कुछ बहुत 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 अच्छे हैं, लेकिन सब नहीं है भी आपको पता है। चलिए
अब मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे और आपके चैनल के नाम से ये जोन NCERT-5571। आप सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है और ज्वाइन कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो सेम नंबर पे, UPI गूगल पे और कहाँ पे, पेटीएम। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।